नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आज पढ़ेंगे क्लास 10 का 1.2। जी हाँ दोस्तों, 2023 और 24 के लिए एक नया पाठ्यक्रम। जैसा कि हमारे ये पहले वाले चैप्टरों में ये 1.3 के नाम से था, लेकिन फ़िलहाल अब ये 1.2 से के नाम से है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें पढ़ाने से पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे इसमें सवाल आएंगे वो हमारे परिमेय नंबर से हैं। किससे हैं बच्चों? परिमेय नंबर से। एकदम याद रखिएगा, परिमेय नंबर कौन होती है? तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। सीधी बात, ये परिमेय संख्या होती है। उसके बाद क्या होता है? आपका एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अगर हम बात करें दोस्तों अंग्रेजी की, तो इसे रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है और इसे नॉन रेशनल या इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। अभी आप समझ जाएंगे, कुछ रूल्स होते हैं कि अगर कोई संख्या कैसे परिमेय संख्या हो सकती है। तो जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए, या फिर पहले हम रूल ही देख लेते हैं। तो फर्स्ट रूल, अगर हम पहले रूल की बात करें तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहला रूल ये है, ध्यान दीजिएगा, सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे लिए दूसरा रूल बनता है, जहाँ पर Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। अब यही जो तीसरा रूल है दोस्तों, यही थोड़ा सा विस्तृत होता है। क्या होता है? देखिए, P और Q, जो P और Q हैं, वो दोनों आपके पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, याद रखिएगा, आपकी ये पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अपूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो मैंने बताया था आपको कि -3, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। -2, माइनस में भी वैल्यू रहेगा। सीधा सीधा बात कि आपके ऋणात्मक मान भी होंगे, जो आपके ऋणात्मक मान हैं। शून्य भी होगा, साथ ही आपका धनात्मक मान भी होगा। वही हमारी पूर्ण संख्याएँ होती हैं। अब यहीं पे आप देखिएगा, थोड़ा यहीं पे आपको जो है समझना पड़ेगा दोस्तों। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सह अभाज्य होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? सह अभाज्य। और अगर कोई संख्या सह अभाज्य है तो उनके बीच का, याद रखिएगा, उनके बीच का जो म स आता है, क्या आता है दोस्तों? म स, वो कितना आता है? 1। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि क्या यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं तो कहूँगा, सबसे पहले आप इस चीज़ को जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, याद रखिएगा, आपका अपरिमेय होगा तो हो सकता है ये हो जाए, ठीक, ये हो जाए, लेकिन ये ना हो। ठीक, मतलब ऐसी बातें हम कहेंगे, जैसे कि देखिए, अपरिमेय संख्याएं इन किसी भी बातों को फॉलो नहीं करती, और ज़रूरी नहीं है इनमें से मतलब एक बात को फॉलो ना करे, हो सकता है किसी बात को फॉलो ना करे। मतलब अपरिमेय संख्या का अपना ही रूल रेगुलेशंस है। ठीक, मतलब अगर कोई चीज़ परिमेय संख्या का खंडन कर देती है, कोई रूल से जो है परिमेय संख्या में नहीं पता चलता है, तो हम जान लेते हैं कि वो क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या है। कक्षा 10 में बहुत हार्ड चीज़ें नहीं पढ़नी है, सॉफ्ट चीज़ें पढ़नी है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़नी है। ज़्यादा फालतू की गटर मटर पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जो है डिस्ट्रैक्शन महसूस करने लगेंगे। तो हमें डिस्ट्रैक्शन महसूस नहीं करना है बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक, तो ये आपका ये क्लियर है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि सहअभाज्य क्या होता है, क्योंकि यही आपका पूरा मामला क्लियर करेगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। मैं अभी अपरिमेय संख्या आपका देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम धमाकेदार तरीके से बस समझाना है। देखिए, मान लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 परिमेय संख्या है। परिमेय क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है। ठीक, ऐसा हमने मान लिया कि माना, ठीक, ऐसा हमने माना कि 5 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें परिमेय संख्या के रूल पता हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 5 के लिए लिखेंगे कि हम 5 को P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं। तो हम पहला नियम लगाएंगे अपना कि हम 5 को क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को हम बटा 1 लिख सकते हैं। तो हमने 5/1 लिख दिया, जो कि P/Q हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा दूसरा नियम भी फॉलो हो रहा है, जहाँ पे Q इज इक्वल नॉट टू 0 है। सीधी सी बात है भाई। तीसरा नियम अगर आप देखें तो आपका ये तीसरा नियम भी फॉलो कर रहा है। क्या था तीसरा नियम? तीसरा नियम था कि भाई 5 और 1
जो आपके हैं क्रमशः क्या हैं, क्रमशः आपके P और Q हैं, Q हैं। तो 5 और 1 क्रमशः P और Q हैं, ये तो एकदम क्लियर है। इन दोनों का जो इन दोनों का व्यवस्था है वो सहभाज्य होना चाहिए। तो सहभाज्य होना चाहिए का मतलब समझिए कि जब 5 और 1 नीचे हैं, जब 5 और 1 नीचे हैं तो बताइए क्या ये 5 से कटेगा? कटेगा? नहीं कटेगा ना। दोनों संख्याएं कभी भी, याद रखिएगा, दोनों संख्याएं अगर कभी भी आपका एक ही डिजिट से कटती हैं तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि एक के अलावा यदि ये किसी और से कटती हैं, जैसे 25/5, 25/5, अगर आप यहीं पे पूछ लीजिए कि भाई ये क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसे समझाते हैं? परिमेय कब होगा? जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तब 5/1 आएगा, ये आपकी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर आप इसी को पूछ रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि जब हम इन दोनों को 5 तो काट सकता है ना, तो आपको याद रखना है ऐसा संख्या जिसे एक ही संख्या दोनों ऊपर नीचे विभाजित न कर पाए, वही आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर P, ध्यान से देखिएगा, यदि P 5 से कटेगा, यदि P 5 से कटेगा तो अर्थ सीधा सीधा है कि Q को 5 से नहीं कटना चाहिए, 5 से नहीं कटना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नहीं कटना चाहिए, तभी जाकर ये क्या बनेगी? तभी आपकी ये जाकर परिमेय संख्या बनेगी। एकदम याद रखिएगा, सहभाज्य का अर्थ सीधा सीधा होता है जो दोनों साथ में किसी एक संख्या से ना कटें। ठीक बच्चों, बातें समझ में आई? प्योरिटी समझ में आई? पावर ऑफ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ? बताइए, हुआ? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही देखिए, कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक अब पावर, भाई पावर ही ऑफ, हाँ देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर कहिए या पावर ऑफ कॉन्सेप्ट कहिए, ध्यान से समझिएगा, शक्ति आपके हर जगह पे जाने वाली है। ठीक, तो देखते हैं, चलिए इसको इरेज करके पहला क्वेश्चन, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस हल नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कि आपके स्क्रीन के सामने, कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है दोस्तों कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे। हमने क्या लिखा? माना। हम क्या लिखेंगे? माना। करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। हाँ दोस्तों, ये अपरिमेय है, हमें सिद्ध करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? मानेंगे कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने भी आपको बताया ना कि मैंने भी देख करके दिखाया कि हाँ करणी में 5 था, तो मैंने उसको वहाँ पे माना था। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, भले वो करणी में 5 आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय आपको मानना पड़ेगा। तो आप पहला स्टेप तो जान लीजिए कि आपको करणी में 5 को एक परिमेय संख्या है ये लिखना है। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, यदि यह परिमेय है तो यह P/Q के रूप का होगा। चलिए देख लेते हैं, यदि ये परिमेय है तो ये P/Q के रूप में होना चाहिए। तो देखते हैं, तो करणी में 5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख देते हैं। हमने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि करणी है तो करणी को हटाने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका करणी में 5 का स्क्वायर एंड आपका P/Q का स्क्वायर। एकदम क्लियर। उसके बाद देखिए, ये आपका 5, ठीक, और ये आपका इधर हो गया P² और ये आपका Q²। सीधा सा हमने इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 Q² और ये क्या हो गया? आपका P²। कोई तकलीफ, कोई समस्या? अभी तक नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा बात के ऊपर। अब हम इस 5 को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P²
बटा 5। यानी देखिए आप, ये 5 पी स्क्वायर को काटेगा। कैसे काटेगा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए p का मान हम मान लेते हैं 8 है। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपका रफ है, ध्यान दीजिएगा। हम मान लेते हैं p का मान 8 है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 8 का स्क्वायर है, इसको किसने काट लिया, मान लेते हैं 2 काट रहा है। यहाँ पे 5 हम नहीं मान रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ मान रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका नीचे वैल्यू है वो 2 है और p का वैल्यू मान लेते हैं 8 है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए 8 स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। और इसे 2 काट रहा है, इसे 2 काट रहा है, ठीक, आराम से। तो एक बात बताइए, क्या अगर p 8 है और p स्क्वायर को 2 काट रहा है तो क्या p को भी 2 नहीं काटेगा? काटेगा बिल्कुल। p यानी 8 को क्या 2 नहीं काटेगा? बिल्कुल काटेगा। अगर आप काटेंगे तो 2 का 2, देखिए 4 काट दिया। तो इसका मतलब है कि अगर नीचे वाली संख्या ऊपर के स्क्वायर यानी वर्ग को काटती है तो वो विदाउट उसको वर्ग भी हुए काट सकती है। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर p स्क्वायर को 2 काट सकता है तो वह p को भी काट सकता है। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के तौर पे मैं फिर एक दो आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम 10 का स्क्वायर देख रहे हैं और 10 के स्क्वायर को 5 काट सकता है। कैसे काट सकता है, देखिए 10 का स्क्वायर करिए 100 आएगा, ठीक ठीक, आपका कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा, ठीक। अब 100 को आपका कितना काट लेगा, 5 काट लेगा। अब 100 को 5 काट सकता है भैया, क्यों, देख लीजिए आराम से काटेगा, 20 आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये 5 इस 10 को भी काट सकता है, काटेगा नहीं, बताइए, 2 आएगा। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि p स्क्वायर अगर 5 ने p स्क्वायर को काटा तो 5, आप खुद सोचिए कि p भी 5 को, मतलब 5 p को भी काट सकता है। ये क्वालिटी है इसके पास। तो अब यहाँ पर देखिए ये भी आपके पास यही है। आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 5 है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो आप लिख दीजिए कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्लियर। अतः p भी 5 से विभाजित होगा, एकदम क्लियर। इतना आपको समझ में आया, बेहतरीन। चलिए दोस्तों 1 मिनट, चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या करना है आपको इस सवाल में, देखिए इतना तो हो गया। अब आगे के सवाल में देखिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सवालों को मेन चीज़ यही है कि आप बड़े ध्यान से देखिए, तभी मज़ा आएगा। अब यहाँ से हमने फिर लिखा कि माना p बराबर 5m मान लीजिए, ठीक, हमने मान लिया 5m मान लिया। और यहाँ पर अगर आप समझ सकें तो आप इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, कह लीजिए। अब समीकरण 1 से यही मान उठा के आप इसमें रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि 5 क्यू स्क्वायर था, आपका क्यू स्क्वायर था, और अब p स्क्वायर है तो p का मान हमने 5m माना, यानी 5m का स्क्वायर हो गया। p को हमने मान लिया है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आपका ये 5 क्यू स्क्वायर, ऐसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 25m स्क्वायर। फिर आप देखेंगे कि 5 से 25 कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 5m स्क्वायर, ठीक। फिर हम इस 5 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5m स्क्वायर, एकदम आराम से। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भैया 5 क्यू स्क्वायर को भी काट रहा है, ध्यान दीजिए। तो हमने क्या देखा कि क्यू स्क्वायर को 5, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित है, ठीक। अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब मुझे बताइए, आपका p स्क्वायर, यानी देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित था, जिसके कारण आपका p 5 से कट रहा था। अगर आपका p भी 5 से कट रहा है
और उधर देखिए 5 से क्यू स्क्वायर विभाजित है, यानी अतः क्यू से 5 भी विभाजित होगा, यानी ये क्यू भी 5 से कट रहा है। तो क्या आपका ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। आप इसके नीचे, आप जस्ट इसके नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। आप इसके नीचे क्या लिखेंगे कि हमारी अवधारणा, आप लिखेंगे दोस्तों हमारी अवधारणा गलत है। चूंकि बता रहे हैं भैया, चूंकि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ 5 से P भी और Q भी विभाजित हैं, ठीक। जिसके कारण आप इसके और नीचे लिख सकते हैं, जिसके कारण हमें विरोधाभास हुआ कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ये लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल इसके नीचे आप लिख दीजिएगा, ठीक। सवाल एकदम समझ में आया, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा है कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें देखिए दोस्तों, सिद्ध करना है 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो यही हमें सिद्ध करना है दोस्तों, ठीक। एकदम आराम से यही हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भैया, यही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। बाकी सवाल तो आपका लिखा लिखा ऊपर आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम फिर वही करेंगे, हम मानेंगे। तो हमने माना, हम मान लेते हैं कि हमने माना 3 + 2 करणी में 5 अपरिमेय नहीं परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है, कोई तकलीफ नहीं, हमने मान लिया कि भाई ये एक परिमेय संख्या है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 3 + 2 करणी में 5 बराबर P/Q कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। इस 3 को हम उधर भेज रहे हैं। जब इस 3 को हमने उधर भेजा तो क्या हुआ, 2 करणी में 5 बराबर P/Q - 3, एकदम आराम से। अब देखिए इस 2 को हम नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका करणी में 5 P/Q - 3 और ये पूरा का बटा 2। अभी हमने सिद्ध किया दोस्तों कि करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और ये पूरा का पूरा अगर हम देख रहे हैं तो ये एक परिमेय संख्या हमको दिख रही है, ये हमें एक परिमेय संख्या दिख रही है, ठीक। तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, अगर हमने सब कुछ परिमेय मतलब सब कुछ अब हमने क्या मान लिया था, परिमेय मान लिया था। तो एक तरीके से अगर हम ये कहें कि ये भाई करणी में 5 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें ज्ञात है, हम लिख सकते हैं भैया कि हमें ज्ञात है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, हमें ज्ञात है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अतः परिमेय संख्या इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, सीधी बात। अर्थ यही है। अतः हम कहेंगे हमारी अवधारणा गलत है, गलत है।
3 + 2 करणीय में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये आप लिखेंगे दोस्तों। वो वाला बड़ा था, एक बार आपको समझाने के लिए उतना किया। उसके बाद ये आपका बड़ा नहीं पड़ेगा, आप सीधा लिखिएगा कि करणीय में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः परिमेय संख्या और अप बराबर अपरिमेय संख्या कभी नहीं होता। कभी क्या ऐसा हो सकता है दोस्तों, खुद सोचिए कि 5 = 4। वो अलग की बात है पिक्चरों में कि 2 + 2 = 5 पढ़ा देते हैं, पिक्चर है ना, 2 और 2 5, ठीक। बाकी 5 और 4 कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, आया समझ में? चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो आपके पास कुछ संख्याएं हैं, हमें उन्हें सिद्ध करना है कि भाई वो अपरिमेय हैं, जिनमें आपका आता है पहला नंबर क्वेश्चन, क्या दोस्तों, 1 करणीय में 2। यही है दोस्तों, 1 करणीय में 2। ठीक बच्चों, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए मैंने क्या बोला था, आप मान लीजिएगा कि ये क्या है, परिमेय है। तो हम यहाँ पे सेम वही करेंगे, हम लिखेंगे भैया कि माना 1 करणीय में 2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। माना 1 करणीय में 2 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे सबसे पहले क्या करते हैं, परमेयीकरण कर लेते हैं। हर का परमेयीकरण कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 करणीय में 2 गुणते करणीय में 2, फिर उसके बाद आप जानते ही हैं ऊपर चला जाएगा भाई क्या, फिर आप करणीय में 2 करेंगे। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये करणीय में 2 और यहाँ पे बटा 2। आराम से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हर का परमेयीकरण। ठीक, तो यहाँ पे हर का हमने परमेयीकरण कर लिया। अब हमारे पास जो संख्या ये है, तो अब इसे हम करणीय में 2/2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, एकदम आराम से। ठीक बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस बना के रखना है, ठीक, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों पढ़ाई लिखाई में। अब देखिए मैं करूँगा क्या यहाँ पे, अब मैं इस 2 को उधर ले जाने वाला हूँ। ठीक, तो ये जब उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा फिर करणीय में 2, ये हो जाएगा फिर करणीय में 2, और इधर जब जाएगा तो सोचिए ये आपका भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो इसका मतलब 2P/Q। अब ये करणीय में 2 है, ये करणीय में 2 है, अंदर करणीय में 5 हो, कोई समस्या नहीं है बच्चों। अगर आपको दिख रहा है करणीय में 2, करणीय में 3, करणीय में 5, करणीय में 6, तो आपके पास कोई समस्या नहीं है। आप उसे सीधे तौर पे क्या कह सकते हैं, इसे आप अपरिमेय कहेंगे। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे दोस्तों, अपरिमेय कहेंगे। तो आप खुद सोचिए कि आपको ये संख्या अगर आप देखेंगे तो ये आपको परिमेय दिखेगी, और ये संख्या आप चेक करेंगे बच्चों तो आपको ये अपरिमेय दिखेगी। क्या दिखेगी दोस्तों, अपरिमेय दिखेगी। तो आप यहाँ पर अब नीचे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि करणीय में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपने लिखा भैया करणीय में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और 2P/Q 2π/Q एक परिमेय संख्या है। क्या भैया, एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। अतः क्या भैया, अतः हमारी अवधारणा से विरोधाभास, क्या दोस्तों, विरोधाभास आया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि जो आपका रेशनल नंबर होता है वो कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। याद रखिएगा, कभी आपका इरेशनल नंबर के यानी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो ये आपका पहला जो सवाल था उसका मैंने कर दिया। चलिए देखते हैं इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को।
दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 7 करनी में 5। इसे हमें सिद्ध करना है कि यह क्या मतलब इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, वैसा तरीका हम रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको मान लेते हैं कि 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक दोस्तों, हमने माना 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक बच्चों, एकदम आराम से एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए एक चीज़ समझिएगा मेरे बच्चों कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, 7 करनी में 5 है भैया, तो इसे हम P/Q के रूप का लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें तो हम 7 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 5 बराबर 7। 7 देखिए गुणा में था, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा ना। तो आप देखिए P/Q, और ये गुणा में जाएगा तो 1/7 के रूप में जाएगा। तो सीधी बात, करनी में 5 बराबर P, और ये हो गया आपका 7 Q। फिर से आपका वही चीज़ आ गया कि भाई अपरिमेय संख्या आपका परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, अर्थात हमारी अवधारणा गलत है, हमारे अवधारणा से विरोधाभास आ रहा है। हमने पूर्व भी इसको देख लिया है कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारा विरोधाभास सही है और हम जान लिए कि ये क्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं हैं, एकदम आसान सी चीज़ें हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो एकदम आराम से एक एक चीज़ को हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। ठीक बच्चों, चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है भैया 6 प्लस करनी में 2 को सिद्ध करके दिखाइए। 6 प्लस करनी में 2, तो 6 प्लस करनी में 2 को सिद्ध करना है तो 6 लिखिए भैया, प्लस लिखिए, करनी में 2 लिख दीजिए। ठीक, तो 6 प्लस करनी में 2 आ गया, इसको भी सिद्ध करना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही तरीका रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो देखिए क्या है, हम लिखेंगे माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 6 प्लस करनी में 2 बराबर P/Q। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम 6 को इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाता है, करनी में 2 बराबर PQ माइनस 6। अब देखिए, अगर आप इसको और थोड़ा सॉल्व करना चाहेंगे हो भी जाएगा। ठीक, परंतु आप यहीं से जान लीजिए कि आपका करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, सीधी बात, संख्या है। तो ये भी आपका अपरिमेय होना चाहिए, परंतु ये क्या है, PQ माइनस 6 आपका परिमेय है, परिमेय है। ठीक, हम ये जानते हैं भाई करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय है, तो इसका मतलब अतः आप यहाँ पे लिखेंगे कि हमारी अवधारणा गलत है। क्या लिखेंगे बच्चों? अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमने जो माना था वो गलत है, अतः 6 प्लस करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम आराम से इस तरीके से आप इस चैप्टर को एकदम फिनिश्ड कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं। आपका मैंने जो पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया करनी में 5 वाला, वही सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा आपके चांस होंगे करनी में 2, करनी में 3, करनी में 4, करनी में 5, करनी में 6, इसी तरीके के। और ज़्यादा नंबर के आते भी नहीं हैं, तो करीबन 2 नंबर के आते हैं। तो कई तरीके ऐसे भी हैं इसके जो बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत घुमा फिरा के, जैसे मैंने पहला वाला बताया था। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो हैं और बहुत शॉर्ट में भी हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बात समझाऊंगा किसके बारे में, जब आप पढ़ रहे हों और आपका, अब देखिए OMR शीट में भी क्वेश्चन आने लगा है, तो OMR शीट के क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है तो कैसे आपको करना है, एकदम बच्चों ध्यान से देखिएगा। OMR शीट के क्वेश्चनों को मैं आपको बता रहा हूं कि OMR शीट में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। देखिए, आप जैसे मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए 3 प्लस 2 करनी में 5, 3 प्लस 2 करनी में 5 हो, 8 प्लस 2 करनी में 5 हो, कुछ भी हो। पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि क्या इनमें करनी है कहीं पर। अगर इनमें करनी है तो आप आँख मूंद कर, आप क्या करेंगे, आँख मूंद कर इसे अपरिमेय बताएंगे। क्या बताएंगे? अपरिमेय। ठीक,
याद रखिएगा। आप इसे आंख मूंद कर क्या बता देंगे, अपरिमेय बता देंगे। दूसरा नंबर, अगर आपको बटा में 0 दिख गया कहीं, जैसे मान लीजिए 2/0 को पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको अपरिमेय बताएंगे। क्या करेंगे, उसे तुरंत अपरिमेय का नाम बताइए कि भैया वो अपरिमेय है। यदि आपको कहीं पर दे देता है करणी में 5, तो भाई करणी आ गई तो सीधा अपरिमेय बताइए। एकदम क्लियर रहिएगा, यही 2 चीज़ें मेन हैं। दूसरा नंबर, अगर आपको 4/6 दे रहा है और पूछ रहा है कि क्या ये परिमेय है, तो देखिए दोस्तों, अगर 4/6 है तो आप उसको अगर आप परिमेय बताएंगे तो पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 2/3 आएगा, तो ये आपका परिमेय होगा, ये आपका परिमेय नहीं होगा। ठीक, क्योंकि इसके देखिए आप जानते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि हाँ भाई एक तरीके से इसका रूप है और ये जो है ऐसा है। ठीक, बहुत बढ़िया, समझ में गया होगा आपके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जीवन को आगे इसी तरीके से बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।